हिलव्यू समाचार लेकर आया है आपके बीच में एक ज्वलंत प्रश्न। हालांकि ये जो दृश्य हम दिखाने जा रहे हैं यह दृश्य कोटा रेलवे स्टेशन का है, लेकिन सामान्य जनजीवन में इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये जो दृश्य है इससे कई प्रश्न हैं जो एक समाज के बीच में रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसी के साथ साथ भारतीय रेलवे सर्विस को भी कटघरे में खड़ा करते हैं कि आखिर इस तरह की चीज़ों में रेलवे पुलिसकर्मी कैसे ढीले पड़ सकते हैं, किस तरह से वो एक तरफा व्यवहार कर सकते हैं। इसका सशक्त उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगी। जो दृश्य आपको दिखाया गया है जिसमें एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है शराब पीकर और थोड़ी देर में वो वहाँ से उतरकर पटरी पर चला जाता है और ट्रेन आने को 5 मिनट शेष हैं और वो पटरी पर लेट जाता है। भीड़ के द्वारा रेलवे पुलिसकर्मी को ढूंढकर वहाँ भेजा जाता है और उसके बाद पुलिसकर्मी के धमकाने पर वो व्यक्ति शराब के में धुत ऊपर चढ़ के आ जाता है प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद में दूसरा दृश्य है कि पुलिसकर्मी उस शराबी व्यक्ति से पूछताछ करता है और उसे ज्ञात होता है कि उसकी पत्नी यहाँ पर मौजूद है। रेलवे पुलिसकर्मी उस शराबी व्यक्ति को पकड़कर उसकी पत्नी के पास ले जाता है। तीसरा दृश्य है कि रेलवे पुलिसकर्मी कोशिश करता है उसकी पत्नी से कि इसको अपने साथ रखो। उसकी पत्नी विरोध दर्ज करती है। वो कहती है इसके पास कोई टिकट नहीं है, ये मेरे साथ यात्रा नहीं कर रहा है, ये शराब पीता है, बदतमीज़ी करता है और ये पीछे पीछे मेरे यहाँ पर आ गया है। लेकिन आप इसमें देखिए कि पुलिसकर्मी जो रेलवे पुलिसकर्मी है वो लगातार उस महिला पर प्रेशर बनाता है, उसको डराता है, धमकाता है। चौथा दृश्य, उसके बावजूद लगातार वो स्त्री के साथ बदतमीज़ी करता है रेलवे पुलिसकर्मी और उस शराबी व्यक्ति को एक साइड पे खड़ा रखता है। अब प्रश्न बनते हैं हिलव्यू समाचार की तरफ से, क्योंकि उसकी चश्मदीद गवाह मैं खुद स्वयं वहाँ मौजूद थी जो हिलव्यू समाचार संपादक हूँ। वहाँ पर नज़र आता है कि सबसे पहला अपराध उस व्यक्ति का कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो शराब पीकर भीड़ में धक्का मुक्की के साथ घूम रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिसकर्मी नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न कि वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे पारिवारिक झगड़े को लेकर आया है और उसने एक दृश्य खड़ा किया हुआ है, एक हंगामा खड़ा किया हुआ है और पुलिसकर्मी ये खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। तीसरा दृश्य जो मैंने आपको बताया कि वो सारे नियमों का उल्लंघन करके, रेलवे के नियमों का उल्लंघन करके बिना टिकट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है और उसके बाद शराब पीकर पहुँचता है। तीसरी बात, रेलवे की पटरी पर जबकि ट्रेन आने वाली है वहाँ जाकर लेट जाता है। उसके बाद पुलिसकर्मी का उसके साथ एक तरफा व्यवहार और स्त्री पर हावी होने वाला व्यवहार ये दर्शाता है कि अक्सर स्त्री और पुरुष के झगड़े में, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो या कोई भी उनका रिश्ता हो, ऐसे में स्त्रियों को जो कि कमज़ोर महसूस होती है पुलिसकर्मी को, वो उसी को दबाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले पुरुष से कोई भी किसी भी तरह की डांट फटकार या कोई भी तरह का प्रेशर नहीं बनाते हैं। ये बड़ा ही सोचनीय विषय है। लगातार इस दृश्य को देखने के बाद मैंने विरोध दर्ज किया और विरोध दर्ज करने के बाद में मैंने पुलिसकर्मी से एक ही प्रश्न पूछा कि इतने सारे अपराध होने के बावजूद आपने लगातार इस व्यक्ति को सपोर्ट किया है। आपको पता है कि इसने शराब पी रखी है, भीड़ में धक्का मुक्की कर रहा है, इसके बाद इसने रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर पटरी पर उतरकर सो गया, उसके बाद पत्नी से झगड़ा कर रहा है और लगातार आप इसी को एक तरफ करके एक स्त्री को लगातार फटकार लगा रहे हैं। आखिर उस औरत का दोष क्या है? क्या वजह है कि आप लगातार उस महिला के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं? तो पुलिसकर्मी हड़बड़ा जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर वो लगातार जो वीडियो में बना रही हूँ उसको रोकने की कोशिश करता है। ये सारी बातें मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है। सबसे पहला प्रश्न है कोटा रेलवे स्टेशन से, भारतीय रेलवे सर्विस से, कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट के अंदर आना किस तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या वजह है कि वहाँ पर घूमने वाले शराबी व्यक्तियों पर कोई भी कार्रवाई रेलवे पुलिसकर्मी नहीं करते हैं? क्या वजह है कि रेलवे पुलिसकर्मी उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं जो इस तरह के न्यूसेंस फैलाते हैं और रेलवे का नियमों का उल्लंघन करते हुए रेलवे की शांति को भंग करते हैं, उसके प्रबंधन को प्रभावित करते हैं? मेरा प्रश्न है उन सभी पुलिसकर्मियों से जो लगातार केवल और केवल महिलाओं को ही दोषी मानते हैं और केवल उसी तरह से व्यवहार करते हैं एक तरफा, जैसा कि इस पुलिसकर्मी ने किया।